जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो करें बस। तारीख में ना आज एक बहुत बड़ा नाम है, आज एक बहुत बड़ा नाम है जिसको दुनिया जुनैद बगदादी कहती है। क्या नाम है? ये कौन है? वो से पाक के पीरों में आते हैं ये। आज ये रुतबा इन्हें किस चीज से मिला? इबादतें थी, ये तो आम से आदमी थे, मामूल की इबादत रही होगी, वरना तो ये बादशाह के दरबार के दरबारी पहलवान थे बस, और कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब किस्मत बदली तो देखें क्या हुआ। बैठे थे, बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा मैं उसे 100 सुर्ख सोने के सिक्के अता करूंगा। 100 सोने के सुर्ख सिक्के का मतलब समझते हो? 100% ओरिजिनल गोल्ड। ये था 100 सोने के सिक्के। ये बादशाह ने ऐलान किया। देखो चाहे ये भी ले जाओ उठा के, लेकिन सुन के जाइए। यही हमारे अल्ताफ भाई और चचा है हमारे, ले जाओ उठा के चाहे। तवज्जो है ना? 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा। लेकिन जुनैद उस पहलवान को कहा जाता था कि जिसका नाम सुन के पहलवानों को पसीना आ जाता था। इत्तेफाक से कोई कमजोर नहीफ नातवा बंदा आया, उसने कहा कि मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। तफसील से नहीं बता रहा हूं। उसने कहा मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा तू लड़ेगा? उसने कहा हां। लोगों से कहा इसे समझाओ, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इससे बात नहीं बन रही है, ये सूखा साखा, ये जुनैद से क्या करेगा कुश्ती? उसने कहा मेरा वजूद ना देख, मेरा हौसला देख। मैंने कह दिया लड़ूंगा तो लड़ूंगा। कब होनी है कुश्ती? 3 दिन बाद। कहां होगी? यहीं होगी। कहां आएंगे हम? 3 दिन तक लोग बेकरार रहे, इंतजार रहा कुश्ती के मैदान का। कौन था वो कमजोर जो जुनैद जैसे पहलवान को एक चैलेंज दे करके चला गया? लोगों की बेकरारी बढ़ती चली गई। जब चैलेंज वाला दिन आया, पूरा मैदान सजाया गया, पूरा मैदान हुजूम और दीवानों की तमाशाइयों के हुजूम से कचाकच भर गया। बादशाह के बगल में जुनैद बगदादी की कुर्सी लगी हुई है। बादशाह भी मुतमईन है, सारे दरबारी ताली बजा रहे हैं कि आज देखो कितनी मिनटों में एक कमजोर की हड्डियां जुनैद तोड़ देंगे, चुटकियों में मिट्टी में मिला देंगे। शायद वो जुनैद को जानता ना था, लेकिन जुनैद के आज चेहरे से एक रंग आता है एक जाता है। जुनैद कह रहे हैं कि मुझे अंदर से कुछ लग रहा था कि कुछ तो है जो वो कह के गया है, कोई तो राज होगा जो इतने बड़े बंदे को चैलेंज करके गया है। सबके लबों पे हंसी थी, लेकिन आज जुनैद उदास बैठे गए। वक्त होता जा रहा है लेकिन कोई नजर नहीं आया। सबने कहा बादशाह बेवकूफी की है, अनजान आदमी का चैलेंज कबूल किया है। कहा फिर? कहा कि खत्म करो, कोई नहीं आने वाला है। अभी इससे पहले के खत्म का ऐलान होता, एक कोने से आवाज आती है ठहरो मैं आ गया हूं। जब लोगों ने मुड़ के देखा, वही हाँफता कांपता बंदा जिसके वजूद से सच से खड़ा नहीं हुआ जाता है, जिससे बात भी सही से नहीं बनती है, वो मैदान में आके खड़ा हुआ। उसने हाथ मार के कहा जुनैद उतर, आज तेरी मेरी कुश्ती है, देखते हैं कौन जीतता है। हजरत जुनैद बगदादी भी हम ठोक के मैदान में आ जाते हैं, लेकिन एक बेकरारी दिल के अंदर थी कि कोई ना कोई तो राज है जो ये मुझसे लड़ने के लिए कह रहा है। उसूल के मुताबिक जैसी पंजा लड़ाया गया है, हाथ में हाथ दिया गया है, जैसी हाथ में हाथ पकड़ा है, जुनैद ने पहलवान का, हजरत जुनैद को उसने आंखों से इशारा किया, कान करीब किया जुनैद बगदादी ने। और जब कान करीब आया है, उसने एक बात कही थी, जुनैद में कोई पहलवान नहीं हो, मैं कोई पेशावर कुश्ती वाला नहीं हूं, बल्कि बस इतना समझ ले जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, मैं उसी नबी की आल का शहजादा हूं, मैं एक सैयदजादा हूं। सुन, मुझे मजबूरी यहां तक ले आई है, मैं तुझसे कुश्ती का दावा ना करता। हकीकत तो ये है कि आज गुर्बत का आलम यह है कि मेरे घर में कई दिन के फाके हैं, सैयदजादियों के बदन के जो कपड़े हैं इतने फट चुके हैं कि सतर खुलने लगा है। अब वो जंगल में पत्तों की आड़ में बैठी है। जुनैद सुना है जो तुझसे जीत जाएगा उसे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। जुनैद मेहरबानी कर, आज आका का बेटा होने के नाते मुझसे
कुश्ती हार जा, वादा करता हूं कयामत में तुझे इज्जतों के ताज नाना से दिलवा दूंगा। जुनैद बगदादी कहते हैं उसके जुमलों में वो बला का जादू था कि मेरा सारो कर्रो फर जाता रहा, मेरी ताकत मेरी अना जाती रखी, मेरे वजूद से जो इज्जत और शऊर का ख्याल था वो सारा जनाजे की तरह उठता चला गया। कहते सैयदजादे की आंख में आंसू थे, उसने रो के कहा था जुनैद आज सैयदजादे की इज्जत बचा ले, कयामत में नाना से कह के तेरी इज्जत मैं बचवा दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं उसकी मैंने इतनी बात सुनी है, उसने हाथ आगे बढ़ाया, जुनैद ने पटकी खाई, नीचे थे जुनैद, नीचे सैयदजादा सीने पे बैठा था। बादशाह ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जुनैद इतना कमजोर नहीं है, कुश्ती फिर से कराई जाएगी। फिर जुनैद नीचे सैयदजादा सीने पे गए, 3 मरतबा कुश्ती हुई है और तीनों मरतबा जुनैद नीचे थे, सैयदजादा सीने पे था। ऐलान के मुताबिक बादशाह ने सैयदजादे को 100 सोने के सिक्के दे दिए। अब जुनैद को दो छोड़ के आ गए हैं, जुनैद उठे गए, मिट्टी बदल के साफ की है, लेकिन दिमाग में बस एक खुमार था कि ये जो कह के गया है सच कहा था, क्या इसका वादा सच्चा है, क्या वाकई ये सैयदजादा है। ये सोचते सोचते बिस्तर पे आके जैसे आकर के लेटे गए, आंख लगी है, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका ने आकर के जुनैद बगदादी से कहा था जुनैद क्या सोच रहा है, क्या तुझे ये ख्याल है कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं, तू ये सोच रहा है कयामत आ जाए और मुझे इज्जतों के ताज मिल जाए। आका ने कहा था जुनैद उठ, मैं मदीने से आ गया हूं, तूने आज मेरे बेटे की इज्जत बचा ली है, ले मैं तुझे तेरे दौर के वलियों के सरदारी का ताज देने आ गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैत, अजमते अहले बैत, उर्से वारिसे पंजतन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पेट भर के खाने में मजा नहीं आता है जितना अपने आगे का उठा के किसी को खिलाने में मजा आया करता है। खिलाया करो, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हाँ जी, ऐसी आदत डालो, आप अपनी आदत डालो, फिर देखो खुदा कितना मेहरबान होता है। ख्याल कीजिएगा अगर आपको पता लगे कि इसकी कमाई में हराम का पैसा मिला हुआ है ना, तो उस खाने के करीब मत जाना, थूक देना, कहना हराम के मुर्गे से हलाल की चटनी 1000 गुना ज्यादा अफजल होती है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जब भी बोले जोर से, जब भी बोले, सारे नहीं बोल रहे, जब भी बोले, जब भी खाए, जब भी खाएं हलाल खाइएगा, लुक़्मे हलाल कर लो, बातें सच्ची कर लो, तुम्हारी जबान खुलेगी, अल्लाह मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा देगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है, पहले हम खुद को बचाएं, फिर अपने परिवार को बचाएं। हमारे घर में अगर कोई हराम का लेके आता है उससे कह दो कि इसे बाहर डाल, अगर नहीं डाल सकता तो इसके साथ तू भी निकल जा, इसलिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। एक बार हुजूर के हाथ पे बिक के देखो, फिर खुदा की कसम ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, तुम भी ये कहने पे मजबूर हो जाओगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। करेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से कहना चाहूंगा इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो कि इतने अमीर हो जाओ कि तुम किसी पे बोझ न बनो बल्कि किसी कमजोर का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेहनत करें, अल्लाह सबको रिस्क में बरकतें अता फरमाए, सरकार बगदाद की खैरात अता फरमाए। अमीर बनने का तरीका यह है अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो। हमेशा जीत जाना ही जीतना नहीं होता, कभी कभी हार जाना भी जीतना होता है, कभी कभी हार जाना भी जीतना होता है। कहता सगे भाई को जेल में डलवा के कह रहा, देखा अब पीसेगा 6 महीने चक्की, मुझसे मिलने चला था, मेरी बराबरी करने चला था, है औकात। जब तुम अपने सगे को जेल में डाल के और अपनी कामयाबी के गिरबान को झटके देते हो ना, तो फिर दुनिया देख के कहती है कि इससे बड़ा कुत्ता दुनिया में कोई नहीं होगा जिसे अपने लहू का भी एहसास नहीं है। बड़े वो नहीं होते जो छीन के खा लेते हैं, बड़े वो होते हैं जो आगे का उठा के खिला देते हैं। करेंगे इंशाल्लाह ये काम,
खिलाया करो, परिंदों को खिलाओ, चूंटियों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, और मेहमान मिल जाए तो बिस्मिल्लाह। वो कहा था ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है ना? खिलाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखें, कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें, और दुआ करें अल्लाह इन सैयदजादों की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। इतना अच्छा इदारा है, मैं मदरसे देख के आया, लाइब्रेरी देखी, और इसमें कुरान की तालीम दी जा रही है, कुरान की तालीम दी जा रही है। पिछले साल गालिबन यहाँ दस्तारबंदी हुई थी, और आइंदा साल भी इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी। दुआ करो कि अल्लाह इस इदारे को इतना मजबूत कर दे कि यहाँ से एक नहीं बल्कि 10-10, 20-20 हाफिज कुरान फारिग होके निकलेंगे। हमारी आपकी कोशिश भी रहनी चाहिए और दुआएं भी रहनी चाहिए। मेरा भाई एक कागज दे गया लिख के कि शजरा पढ़ दो, कहने को इतने छोटे कागज पे लिखा है, लेकिन जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगी है उतनी शजरे में लग जानी है। अब मैं ये चाहता हूँ इमरान भाई, मैं ये चाहता हूँ कि अब ना आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि आपको पसीना आ जाए। इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ के तीजे के चनों में हो जाता है, जो कहते हैं ना, ओ जी मुझे दे दिए, ये इतना शोर होता है कि आवाज नहीं आती है। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह।